नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज फुलवारी और आप देख रहे हैं जीके अड्डा राज चैनल। इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। इसके अंदर आप अपना जीके के 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, दूधवा खारवा आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आंसर बी, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। अब बीकानेर प्रजामंडल की बात आई है तो उस समय शासक शार्दुल सिंह थे और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वेद द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1936 के अंदर की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सागरमल गोपा के हत्या की जांच किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल स्वरूप समिति। तो इसको आप गोपाल के अंदर गोपा शब्द पकड़ेंगे तो अगर गोपा के पीछे लगाते ही गोपाल स्वरूप समिति हो जाएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है सागरमल गोपा। तो जैसलमेर प्रजामंडल की बात आई है तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी। इसकी खासियत यह है कि ये जैसलमेर के अंदर स्थापित न होकर इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना मिठालाल द्वारा की गई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह किस जनजाति में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति के अंदर बाल विवाह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कपिलधरा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बारा के अंदर सीताबाड़ी नामक जगह है जहाँ पर शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 5, मीणा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटेल मीणा के अंदर मुखिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का हेरोडोटस किसे कहते हैं? अब बात आई हेरोडोटस की तो हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। तो राजस्थान में इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड थे। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसके ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है? तो मरु भाषा ऑप्शन नंबर ए, उद्योतन सूरी के ग्रंथ के अंदर कहा गया है और उस ग्रंथ का नाम है कुवल्यमाला ग्रंथ के अंदर मरु भाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, वंश भास्कर कौन सी भाषा में रचित है? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है ये रचना और इसकी भाषा ऑप्शन नंबर बी, हड़ौती के अंदर भाषा के अंदर की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भिलाई किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर पहले बात तो ये है किसका? तो ये लोहे उद्योग है। इसकी स्थापना 1959 के अंदर हुई थी और इसके अंदर सहायता करने वाले रूस हुए थे, मतलब रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मुख्यतः मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर स्थित है। तो भारत का मैनचेस्टर ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व और मर्दा को अगर आप टुकड़े करेंगे तो इसके अंदर 5 लगभग वर्ण आएंगे। तो 5 के आगे आप सितंबर लगाना पड़ेगा। तो विश्व मर्दा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, टांकला गांव के क्या प्रसिद्ध हैं? तो टांकला गांव कहाँ स्थित है? मुख्यतः ये नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ के गलीचे प्रसिद्ध है, टांकला के गलीचे प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हीड़ क्या है? तो हीड़ एक दीपक नुमा पात्र है जिसे हम हीड़ कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको अगर इसी तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लाइक भी करते हैं तो हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, थेवा कला के जनक किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाथू जी थेवा कला के जनक माने जाते हैं। और थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की प्रसिद्ध है।
और इसकी मुख्य बात है कि ये अपने बहू और बेटियों को ये कार्य नहीं सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मलिर प्रिंट का कार्य कौन सी जाति करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खत्री जाति। खत्री जाति द्वारा मलिर प्रिंट का कार्य किया जाता है। अगर आप मलिर को शब्द को सही तरीके से देखें तो मलिर का मतलब निकलता है मेला। मेला यानी गंदा, अपने मारवाड़ी भाषा में गंदा। तो इसके अंदर कत्थई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। कत्थई व काला, जिसे अपन मेला रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदीक खां, जो मांगणियार है, उनकी खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल जो मीराबाई बजाती थी, अगर आप देखे हो तो ये इसी प्रकार की दो होती है, ये खड़ताल होती हैं। खड़ताल और करताल, करताल जो खिलौनों के अंदर घूघरे की तरीके आते हैं, ये करताल होती है, और ये खड़ताल जो मीराबाई बजाती थी वो खड़ताल है। क्वेश्चन नंबर 17, अल्लाह जिल्लाह बाई राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले से अल्लाह जिल्लाह बाई संबंधित है। अल्लाह जिल्लाह बाई के क्वेश्चन आया, मतलब ये राज्य गीत केसरिया बालम को गाया था। ये इस जो राजस्थान का लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 18, तालबंदी गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर भरतपुर के अंदर तालबंदी। अलवर और भरतपुर, वैसे धौलपुर भी आता है इसके अंदर, तो ये तालबंदी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, डीडवाना झील में स्थानीय संस्थाओं द्वारा नमक तैयार किया जाता है, उन संस्थाओं को क्या कहते हैं? मतलब संस्थाओं को वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेबड़। डेबड़ स्थानीय भाषा में कहा जाता है, और कुओं को कोशिया कहा जाता है। कुओं को कोशिया कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, सावन भादो झील कहाँ स्थित है? तो सावन भादो झील ऑप्शन नंबर ए, कोटा के अंदर सावन भादो झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, मीठी खाड़ी के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो मीठी खाड़ी के नाम से ऑप्शन नंबर ए, बुझ झील को जाना जाता है। बुझ झील जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, रसिया बालम के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? अब रसिया बालम, जिसे अपन जो माना जाता है कि उसे नाखूनों से खोद कर बनाई गई है, उसी झील को रसिया बालम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये झील होगी ऑप्शन नंबर ए, नक्की झील, जो सिरोही के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, डेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद झील। यहाँ पर राजसमंद भी दे रखा है, और जयसमंद, जो जयसमंद वाली को डेबर झील कहा जाता है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, द्वीपदान के लिए कौन सी झील जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोलायत झील को जानी जाती हैं, जो बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अंदर माना जाता है चारण जाति स्नान नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सांख्य दर्शन के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक है, जो कि कोलायत झील बीकानेर के अंदर, अगला क्वेश्चन आपने देखा था, कोलायत झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसके अंदर आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग राजस्थान का, एक बार मैं आपके सामने मैप बना देता हूँ। ये राजस्थान का मैप है। तो इसके अंदर गंगानगर यहाँ पर है, हनुमानगढ़ इसी के पास में, सीकर भी इसी के पास में, अजमेर यहाँ पर। तो वर्षा इसी तरफ से आती है ज़्यादा, तो पहले अजमेर के अंदर वर्षा हो गई, क्योंकि यहाँ पर अरावली आ गई। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, अजमेर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम टाइगर विस्थापन रणथंबोर से टाइगर कहाँ लेकर गए थे? रणथंबोर जो सवाई माधोपुर के अंदर, जो राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर है, वहाँ से लेकर गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का बी, सरिस्का।
सरिस्का जो अलवर के अंदर स्थित है, वहाँ पर टाइगर विस्थापन लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चंबल वे किस नदी पर स्थित है? तो मतलब इसके अंदर एक चंबल नदी तो दे रखा है, और चंबल के साथ में कौन सी नदी के पास में बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, बामनी नदी के स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, बर्बरी जखराना किसकी नस्ल है? तो बर्बरी और जखराना ऑप्शन नंबर बी बकरी की नस्लें हैं, और भेड़ की पूछे तो पुंगड़, ये भेड़ की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गरीब का काजू किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। मूंगफली को गरीब का काजू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदुरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। झालावाड़ का बिंदुरी नृत्य प्रसिद्ध है। ये माघ महीने के अंदर, जिसे अपने मारवाड़ी के अंदर महा महीने कहते हैं, उसे माघ महीने के अंदर शुक्ल पंचमी को ये नृत्य किया जाता है, शुक्ल पंचमी को। क्वेश्चन नंबर 32, मावड़िया नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैथोड़ी जनजाति का ये लोक नृत्य है, मतलब नृत्य उनका। क्वेश्चन नंबर 33, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नड। नड का वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कर्णा भील हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हड़बुजी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छकड़ी। वह छकड़ी है जिसके अंदर हड़बुजी चारा लेकर आते थे, उसी छकड़ी की अभी भी उनके मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, गोगा जी के मकबरे नुमा मंदिर, मतलब मकबरे नुमा मंदिर है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओलड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मूमल कहाँ की रहने वाली थी? मूमल जो मुख्यतः जैसलमेर एरिया के अंदर जो अभी गीत भी प्रसिद्ध है, वो कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लोदरवा। लोदरवा जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, अरसी कहाँ पहनी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथ के अंगूठे के अंदर अरसी पहनी जाती है। अपना जो जैसा भी हाथ बन रहा है ये आप देख लेना, इससे अंगूठे के अंदर अरसी पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, तुरहा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ की तुरहा कलंगी, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम के की जाती है, वो इसी के अंदर चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्यावर। ब्यावर जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, संगीत घराने प्रणाली किससे प्रारंभ मानी जाती है? मतलब संगीत के घराने कहाँ से प्रारंभ मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तानसेन। तानसेन जो अकबर के नवरत्न में गिने जाते थे, उन्हीं के से ही मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थानी नाटकों के जनक किसे माना जाता है? तो नाटकों के जनक जो अपने नाटक चलते हैं उनके जनक कन्हैया लाल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भील जनजाति में भराड़ी क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी विवाह की देवी है। विवाह के समय दीवार के ऊपर जो माता जी की बनाई जाती है उसे भराड़ी कहते हैं। कुकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सांसी जनजाति से संबंधित है। कुकड़ी रस्म एक तरह की अग्नि परीक्षा है। तो कुकड़ी रस्म सांसी की बात आई है तो सांसी के अंदर बीजा और माला, बीजा और माला इसी जनजाति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कदम के वृक्ष व चकोर के पेड़, इसके अंदर वृक्ष तो कदम के और पेड़ है चकोर के पेड़ का सर्वाधिक चित्रण किस शैली के अंदर हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
मेवाड़ शैली के अंदर कदम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का बिजली में कितना उपभोग का प्रतिशत है? तो माही बजाज परियोजना ये राजस्थान व गुजरात के अंदर दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंदर अगर जल की पूछे है तो जल राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। और अगर पानी की मतलब लाइट की पूछे है राजस्थान और गुजरात के अंदर लाइट की पूछे है तो पूरी लाइट राजस्थान 100% राजस्थान ही काम में लेता है। ये ही राजस्थान में एकमात्र परियोजना है जिसके अंदर राजस्थान पूरी विद्युत कार्य में लेता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, सीज में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? अब सीज के अंदर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। बाड़मेर स्थित शामिल नहीं है पूछा जा रहा है, तो बाड़मेर नहीं है। तो अगर आप मैप के हिसाब से देखोगे तो ये बीकानेर, ये जोधपुर और ये जैसलमेर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा वेधशाला किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो फतेह सागर झील है जिसे फतेह सिंह ने बनवाया था, उसी झील के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा वेधशाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का पूछा जा रहा तो 1303 के अंदर रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जिसके अंदर वो पद्मिनी ने शाखा किया था। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तो ये आपसे अनुरोध है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इसका ऑप्शन ए है नागौर, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा, डी जयपुर। तो आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन का जो अगली वीडियो आई थी उसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर जो सवाल पूछा गया था वो था घुड़ला नृत्य कब से प्रारंभ होता है? तो ये चैत्र महीने के अंदर स्टार्ट होता है, चैत्र की कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होता है और ये मारवाड़ में प्रसिद्ध है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।